अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रजब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रजब इन्फो पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू मेमोराइज प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। दोस्तों, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस का एक टॉपिक है, a mechanism through which a very small or very large number can be expressed in terms of power of 10 by giving a proper name to it is called prefix to the power of 10। दोस्तों, हमें आम जिंदगी में बहुत बड़ी मेजरमेंट से भी वास्ता पड़ता है, बहुत छोटी मेजरमेंट से भी वास्ता पड़ता है। फॉर एग्जांपल, थिकनेस ऑफ पेपर, किसी बुक के पेपर की थिकनेस जो कि बहुत स्मॉल होगी, तो वो बजाय मीटर में पैमाइश करने के उसको मिलीमीटर में अगर पैमाइश की जाए तो वो ज्यादा सूटेबल होगा। तो मिलीमीटर, तो ये एक नाम दिया गया है इसका। इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, दो शहरों के दरमियान जो फासला है, बजाय मीटर में पैमाइश करने के, उसको मेजर करने के, उसको आप किलोमीटर्स में पैमाइश करें। तो वीडियो लेंथी हो सकती है बच्चों, वीडियो लेंथी हो सकती है, मगर आप स्किप नहीं करना। क्यों? कि ये आपके बड़े काम आएगी। कैसे हम याद रखेंगे कि ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, चाहे आप काबिल हैं या थोड़े से कमजोर हैं ज़हनी लिहाज से या पढ़ाई के लिहाज से, तो ये सबके लिए सूटेबल है। तो बच्चों, तो ये अक्सर आप भूल जाते हैं। ये मैंने अभी छोड़ दिया है, ये पावर ऑफ 10 जो इसके नाम है, यानी जो 10 की पावर्स हैं उनके स्पेसिफिक नेम्स हैं। तो ये बड़ा इजी हो जाता है। दीज आर प्रीफिक्सेस, ये सबके होते हैं, उर्दू जो जानते हैं, जो यूनिट से पहले लिखे जाते हैं। जिस तरह मिलीमीटर, तो मिली क्या है? प्रीफिक्स है, मीटर से पहले, यूनिट से पहले। तो मिलीग्राम, ग्राम से पहले। किलोमीटर, किलोग्राम, किलो के आगे अगर मीटर है तो किलोमीटर, किलो क्या होगा? प्रीफिक्स होगा। और किलोग्राम है तो फिर भी किलो प्रीफिक्स है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सा, एक्सा होता है 10 पावर 18, 10 पावर 18। अब 3 माइनस करते जाएं। हेक्टो, यहां पर दोस्तों 10 पावर 2 होगा और यहां 10 पावर 1 होगा डेका के लिए। इस तरफ आते हैं दोस्तों, ये लार्ज हैं और ये स्मॉल हैं यूनिट्स, ये उसकी प्रीफिक्सेस। तो देसी 10 पावर -1, ये माइनस में होंगे, इनकी जो एक्सपोनेंट जो पावर्स होंगी ये माइनस में होंगी। तो बच्चों, हमने देखा कि ये आप लोग इसमें मिक्सअप हो सकते हैं। आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, चांसेस हैं कि आप मिक्सअप हो जाए कि नानो, नानो के लिए 10 पावर -9 है या 10 पावर 9 है, +9 है। तो आज मैं आपको ये तरीका बताता हूं। तो एक्सा, आप यूं सोचें कि आप से हमने एक टीचर ने एग्जाम लिया, एक टेस्ट लिया। क्या लिया? एग्जाम। और अगर टोटल टेस्ट था 30 नंबर का या 50 नंबर का, तो तमाम स्टूडेंट्स के 18 मार्क्स आए। आप हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, कि सबके 18 मार्क्स आ गए। तो दोस्तों, 18 मार्क्स सबके एग्जाम में आए, तो 18 मार्क्स आपने याद रखना है एग्जाम से। तो जब भी 18 आएगा 10 पावर, तो आपको 18 मार्क्स याद आने चाहिए एग्जाम में। तो एग्जाम का एम अगर आप काट लें तो क्या बचता है? एग्जाम, एग्जाम का एग्जाम। ठीक हो गया दोस्तों? तो एक्सा आपको इस तरह याद रहेगा। चलिए दोस्तों, पीटा, पीटा को हम उसको पैटा भी बोल देते हैं, हालांकि पीटा है या पैटा है। अगर पैटा हो है तो पीटा, पैटा हो 10 पावर 15 कैसे याद रखेंगे? आप सोचें कि आपके दोस्तों का एक ग्रुप है, कहीं एंजॉयमेंट के लिए गए। अच्छा, आपके सामने ऑरेंजेस, माल्टे पड़े हैं, सब ने एक एक या दो माल्टे खाए। आपके ग्रुप में, दोस्तों के ग्रुप में एक पेटू लड़का था, जो आपका दोस्त था, क्लास फेलो था। पेटू, बड़े पेट वाला, मोटू यानी पेटू। तो वो तो था ही पेटू, तो उसने 15 माल्टे खाए, फिर उसका पेट भरा। कितने माल्टे खाए? 15। तो यानी 15 आपने जब भी देखना है 10 पावर, तो आपको 15 माल्टे याद आने चाहिए, और माल्टे से आपको पेटू याद आना चाहिए, और पेटू से आपको पैटा या पीटा करना है। ठीक हो गया दोस्तों? तो पैटा से पेटू, और पेटू ने कितने माल्टे खाए? 15। ठीक हो गया? नेक्स्ट है दोस्तों टेरा, 10 पावर 12। बच्चों, 1 फुट में या एक रूलर पे 12 इंचेस होते हैं, या मार्क्स होते हैं, या ग्रेडिंग होती है। तो आप ये करें या सोचें कि मैं पानी में 1 फुट तक यानी 12 इंचेस तक, 1 फुट यानी 12 इंचेस तक मैं तैर सकता हूं, या आज मैं ये पानी में 12 इंचेस तक यानी अंडर वाटर तैरा।
यानी स्विमिंग, जिसे हम उर्दू में तैरा कहते हैं, तैराकी से तैरा। तो तैरा से टेरा, तैरा से टेरा दोस्तों। तो जब भी 10 पावर 12 आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपके जहन में 12 इंचेस आएंगे, और वो यानी 1 फुट या 12 इंच, वो आपने उसे क्या याद दिलाएगा कि पानी में आप तैरे थे, तो तैरा से टेरा। या अगर आप टेरा देखेंगे तो आपको 10 पावर 12 याद आना चाहिए। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है गीगा, 10 पावर 9। दोस्तों आप सिंगर नहीं है, लेकिन कोई आपसे कहता है गाएगा, कोई आपसे कहता है किसी महफिल में कि अबे गाएगा, तो आप कहते हैं नो, क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूं या मुझे नहीं आता। गाएगा, वो कहते हैं नो, तो नो नो 10 पावर 9 लगा लें। 9 से आप देखेंगे कि नो उर्दू में बोले तो नो, पर नो को कब कहा था नो, कि जब किसी ने कहा था कि गाएगा, आपने कहा था नो, तो 10 पावर 9। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है मेगा, 10 पावर 6। दोस्तों आप सोचें कि आपके घर में टोटल 6 अफराद हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, तो बच्चों 10 पावर 6 को आपने कैसे याद रखना है कि आपके फैमिली में जो 6 पर्सन हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप चाय बनाते हैं या आपकी अम्मी चाय बनाती है तो एक मग होता है, हम तो मग कहते हैं, उस मग से आप चाय बनाते हैं। तो मग 6 बंदे हैं, हर बंदे का अपना मग है, हर बंदे का अपना अपना मग है। हालांकि एक होना चाहिए देगची के लिए, एक मग होना चाहिए। तो मग या मग्गा कह लें, पंजाबी में मग्गा कहते थे। तो वो मग या मग्गा है, वो मग या मग्गा जो है, 6 बंदे हैं तो 6 मगे हैं, यानी 6 मग हैं। तो मग से महंगा और 6 हैं तो 10 पावर 6। तो यूं भी आप याद कर सकते हैं, जरूरी है कि आप रट्टा लगाएं। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है किलो। आप जो भी सामान लेने जाते हैं, जो भी आप ग्रोसरी का सामान है, कुछ भी है, तो आप जब किलो कहते हैं तो आपको पता है, ये तो सिंपल है, 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो ये सिंपल है, इसके लिए कोई जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। यूं सोचें चलो इसके लिए कि आपकी मम्मा आपको सामान लेने के लिए कहती है 1 पाव ले आओ, फलां चीज 2 किलो ले आओ, और फलां चीज 2 पाव ले आओ। लेकिन आप क्या करते हैं कि हर चीज 3 किलो, या वो जो दुकानदार है, जो भी दुकानदार है, वो आपको 3 किलो दे रहा है। आप 1 पाव कहते हैं, वो 3 किलो दे देता है, चाहे वो कुछ भी हो आपके, यानी सब्ज मिर्च क्यों ना हो। आप 1 पाव कहेंगे, वो 3 किलो दे रहा है, आप हैरान हो जाते हैं। और टमाटर लेने जाते हैं, वो भी 3 किलो दे रहे हैं। तो हर जगह 3 किलो ही आपको दिया जा रहा है, तो 3 किलो। तो 3 से आपको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि किलो के लिए 3 आपको याद दिलाएगा। ओके हो गया। आगे दोस्तों हेक्टो, हेक्टो 10 पावर 2 है। पंजाबी में कहने से 1 2 3 4 एक या हैक यानी 1, और 2 को इंग्लिश में 2 कहते हैं। तो एक पंजाबी में 1 और इंग्लिश में 2, 1 यानी 1 और 2, तो हेक्टो, हेक्टो। तो हेक्टो का आपने 2 याद रखना है दोस्तों। तो 2 क्या होगा, 10 पावर 2 आपको याद दिलाएगा, और 10 पावर 2 से आपको वो 2 एक टो, हेक्टो, ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों डेका, 10 पावर 1 यानी ओनली 10। तो बच्चों 10 पावर 1 डेका, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, यानी कोई चीज गिर रही है तो आप जल्दी इसको धक्का दें कि वो जल्दी गिर जाए। एक मुहावरा है, तो उर्दू का एक मुहावरा है, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, डेका धक्का, एक धक्का, एक 10 पावर 1 काम हो गया दोस्तों। तो डेका से धक्का, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो 10 पावर आपने 1 लगाना है। ठीक हो गया दोस्तों। तो इसके जो सैंपल हैं, यानी ई कैपिटल जो है वो सैंपल होगा हेक्सा का, पी कैपिटल जो है पीटा, टी टेरा, और ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ये आपने एडजस्ट करना है। ठीक हो गया दोस्तों। ये तो सिंपल है, जी गीगा कैपिटल में लिखना है, बड़ी जो है ना यूनिट वो है, बड़ी प्रीफिक्सेस हैं। तो एम मेगा, के किलो, हेक्टो स्मॉल एच, यहां से फिर आपने स्मॉल। अच्छा डेका, डेका में डी और ए आपने डालना है, डी और ए आपने डालना है। तो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इस साइड पे आते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर ये है देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नानो, पिको, फेम्टो, एटो। जब गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, धक्का दे दिया तो डीसी आ गया। हाँ भाई किसने धक्का दिया, एक डीसी आ गया। कौन आ गया, एक डीसी आ गया, डीसी से डेसी। और माइनस, आपको दोस्तों मैं बता दूं कि जो माइनस लगाना है, नेगेटिव साइन जो होता है
वो नेगेटिविटी को शो कर रहा होता है। नेगेटिविटी मीन्स कि कोई वो विलन के रूप में आ सकता है, वो कोई चीज खराब है, कोई चीज बुरी है, कोई चीज मैली है, कोई गलत काम हो रहा है, कोई आप दारू पी रहे हैं, कोई किस किस्म का भी जो नेगेटिविटी शो कर रहा हो वो नेगेटिव साइन को शो कर रहा होगा। तो यहाँ हम उस टाइप के वो वर्ड सोचेंगे या सिचुएशंस को सोचेंगे। ठीक होगी दोस्तों। तो डीसी आ गया, जब डीसी आता है तो पसीने छूट जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, तो बुरे असरात पड़ते हैं जिस्म पे, यानी कि डर जाता है बंदा। तो डीसी से दोस्तों माइनस जेन में लाना है, और एक डीसी आ गया था और गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो एक धक्का दिया तो वो तो 10 पावर 1 हो गया, और ये 10 पावर -1 होगा। क्यों? डीसी आ गया था बच्चों। वो तो दीवार गिर रही थी, वो तो एक मुहावरा है कि दीवार गिर रही है तो आप और धक्का दे दें, और वो तो आप हेल्प कर रहे हैं ना, यहाँ तो प्लस आएगा, क्योंकि आप गिरती दीवार अगर गिर रही है तो आपने उसके साथ हेल्प कर दी, गिरा दिया जल्दी, तो वो तो प्लस होगी, पॉजिटिव होगी। नेगेटिव ये है कि डीसी आ गया, आपने हेल्प की और डीसी आ गया तो नेगेटिव हो गया, बुरा काम हो गया, डीसी ने तो नहीं आना था, एक डीसी आ गया तो 1 पावर माइनस में आएगी। अच्छा, सेंटी से -2 है पावर, तो इसमें आप उसने क्या किया, आपको सेंट टू जेल भेज दिया, सेंट टू जेल, SENT सेंट टू, तो सेंटी से सेंट टू, और सेंट टू से आपने 2 याद रखना है, और क्योंकि जेल जा रहे हैं आप तो नेगेटिव है, बुरी बात है, घर तो नहीं भेज रहे, तो -2 आपको याद रखना होगा, यानी डीसी ने सेंट टू जेल कर दिया आपको। ठीक हो गया। तो ये इसी से तीनों को आपने रिलेट करना है। हेक्टो, टू, 1 2, हेक्टो यानी आपने 2 याद रखना है 10 पावर, और डेका एक धक्का, वो भी 10 पावर 1। फिर डीसी आया, एक डीसी आया, वो नेगेटिव हो गया 1, और उसने सेंट टू जेल, सेंटी से सेंट टू, यानी आपको 2 याद रखना है लेकिन -2। ठीक हो गया। नेक्स्ट है मिली। दोस्तों जो चीज मैली हो, तो हम उसे 3 दफा जब धोते हैं तो वो पाक हो जाती है। कोई चीज मैली हो तो 3 दफा धोते हैं तो वो पाक हो जाती है। तो जो चीज मैली है तो नेगेटिव हो गया, मैली है, खराब है, यानी कि गंदी है, मैली है, उसको साफ नहीं है तो नेगेटिव हो गया, और 3 दफा धोना है तो तब पाक होगी, पानी से 3 दफा धोना है तो 3 आपने नेगेटिव, 3 आपने -3 याद रखना है। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों माइक्रो। तो हम एक वर्ड यूज करते हैं मुस्तहब, मकरूह, मुबाह, वाजिब। तो क्या है दोस्तों, रात को सोना तो फर्ज है, दिन को भी सोना थोड़ा सस्ताना चाहिए, दिन के खाने के बाद, लंच करने के बाद थोड़ा सा सस्ताना चाहिए, 10 मिनट 20 मिनट। और एक बंदा है वो 6 घंटे सोता है। अब 6 घंटे सोना मकरूह है, 6 घंटे दिन को सोना मकरूह है। ये आगे बना एक जुमला बना लें कि दिन को 6 घंटे एक बंदा सोता है तो दिन को 6 घंटे सोना मकरूह है। तो माइक्रो से मकरूह, माइक्रो से मकरूह, 6 घंटे सोना मकरूह है। तो 6 यानी -6, क्योंकि मकरूह ऐसा काम होता है कि जिसका ना करना अच्छा है, अगर कर लें तो गुनाह नहीं है। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये आपने देखना है कि -6 से आपको कोई वो काम याद आएगा कि जो नहीं करना, तो 6 से क्या याद आएगा कि दिन को कोई 6 घंटे सोता है तो मकरूह है, गुनाह नहीं है, मकरूह है। तो दोस्तों इनकी जो यूनिट्स है, तो डेसी का जो डी है सिंपल स्मॉल डी, क्योंकि ये आप नेगेटिव में आ रही हैं तो ये स्मॉल प्रीफिक्सेस हैं, तो ये नेगेटिव, ये स्मॉल डी आएगा, सेंटी का स्मॉल सी आएगा, मिली का स्मॉल एम आएगा। माइक्रो का दोस्तों, माइक्रो का अगर सी और आर में कैंसिल कर दूं तो MIO, म्यू, MIO, यानी इस सैंपल को कहते हैं म्यू, इस सैंपल को क्या कहते हैं, म्यू। तो इसको म्यू पढ़ेंगे, और ये माइक्रो जो है 10 पावर -6 ये है, इसको क्या पढ़ेंगे, म्यू। नेक्स्ट है दोस्तों नानो। तो इससे आपने ये करना है कि ये तो नाम ही ऐसा है, ना भी नो यानी नेगेटिव है, मना कर रहा है ना, और नो इंग्लिश में नो वो भी मना कर रहा है यानी नहीं। तो दोस्तों तो आप क्यों नहीं वो करते, -9 लगा लें, सिंपल है। यानी जब 10 पावर 9 था, 10 पावर जब 9 था तो वो प्रीफिक्स क्या था, वो था गीगा। क्यों? आप उसने कहा था किसी ने कि गाएगा, आपने कहा था नो, तो वो आपको चूंकि ये गाना नहीं आता था तो आपने क्या कहा था, नो, वो तो प्लस हो गया। और अब यहाँ पर -9 या -9 क्यों लगाएंगे, इसलिए कि ये उसका जो नाम है नानो, NANO, नो -9। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है पिको। दोस्तों ये सोचे कि एक बंदा दारू पी के 12 घंटे के लिए बेहोश हो गया, यानी शराब पी के तुम हो के
12 घंटे के लिए, ये आपने सोचना है, इमेजिन करना है। तो 12 नेगेटिव यानी दारू पीना या ये चीज नशावर चीज वो करना ये मना है और बुरी बात है, बुरा काम है। तो क्या करना है, ये नेगेटिव एक्टिविटी है तो माइनस आपके जेब में आना चाहिए। और 12 कैसे आएगा कि 12 घंटे 24 घंटे का दिन होता है, तो 12 घंटे एक बंदा बेहोश पड़ेगा, क्यों? पी के। और पी के जो है बंदा बेहोश या मदहोश हो जाता है। तो बच्चों क्या करना है, पी के तो पी के से पी को, आपने पी को याद रखना है। तो जब भी आप नेगेटिव 12 देखेंगे तो आपके फट दिमाग में क्या आएगा, पी के, और पी के से आपको पी को याद आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों फेम टू। अच्छा, ये 2 बच गए हैं और ये इतना आप याद रख लें तभी ठीक है, वरना इसके लिए आपको ये सोचना है कि अगर +15 था तो वो P2 आपको याद रखना चाहिए। P2 से पेटा और पेटा से पीटा या जो भी आप उसको प्रोनाउंस करें, तो वो प्लस था, क्योंकि वो प्लस इसलिए है कि वो उसका पेट उसने 15 मल्टी खाए, तो वो बुरा काम नहीं किया, खाने का ही काम किया है। और +18 क्या था, एग्जाम, जो मैंने स्टार्ट में बताया कि एग्जाम का एम निकाले तो एग्जाम बचता है, और वो सबके 18 मार्क्स आए थे। तो माइनस या नेगेटिव 18 से 18 यानी एटो थोड़ा मिलता जुलता है। फेम टू 15, फेम टू 18 एटो, 18 एटो 15 फेम टू। तो ये 2 आपने नेगेटिव रखने हैं, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो आपको एक्सा और पीटा, ये आपके जिम्मे वो है, वो होंगे एक्सा और पीटा होंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये मेरी ट्रिक पसंद आई होगी। तो आप कोई भी अब सोचें और अपना टेस्ट लें या खुद भी नोट करके वो देखें, तो आपको बड़ी इजीली ये चीज हमेशा के लिए याद हो गई होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे तो ये आपके पले पड़ जाएगी। अगर कोई बोलता है कि 2 फेम्टोमीटर, इसको आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो दोस्तों आपको पता है कि 1 फेम्टोमीटर किसके बराबर होगा? 1 फेम्टोमीटर 10 पावर -15 मीटर के बराबर, 10 पावर -15 के बराबर होता है। यानी यहाँ फेम्टो आपने पढ़ा है, अगर यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर भी आपने मीटर लगाना है। तो 1 फेम्टोमीटर जो 2 होगा तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, और इसको आप 1 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -15 इस तरह भी लिख सकते हैं, या सिंपली 10 पावर -15 भी लिख सकते हैं। अब 1 km जो है, 1 km ये किसके बराबर होता है? ये 10 पावर 3m के बराबर होता है। तो करना क्या है दोस्तों, हमने ये करना है कि 2 फेम्टोमीटर है या फेम्टोग्राम है, जब ग्राम होगा तो जी आएगा, इधर भी जी आएगा, यहाँ भी जी आएगा, किलोग्राम है तो केजी आएगा, यहाँ जी आएगा, 10 पावर 3। तो 2 फेम्टो जो है मीटर, चलो कर दें 2 फेम्टोमीटर, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 10 पावर -15, और इसके साथ आपने लिखना है मीटर, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना होगा। इसको अगर आप किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो अगर मीटर से मीटर कैंसिल करना हो तो यहाँ पर आपने नीचे मीटर लगाना है, इसके साथ आपने 10 पावर 3 लिखना है, और ऊपर आपने 1 km लिखना है, 1 km। तो ये m कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोस्तों 2 फेम्टोमीटर किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसका जो आंसर होगा वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये 2 फेम्टोमीटर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 10 raised to the power -15 into 10 raised to the power -3 km. So our final answer will be 2 times 10 raised to the power -18 km. तो ये छोटी सी एग्जाम्पल थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी जरूर किया करें, और कमेंट में आपने मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके लिए एक मैं क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ कि 5 माइक्रोग्राम को आपने मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। 5 माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने मुझे कमेंट में इस पर रिप्लाई जरूर करना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।